आशा और निराशा, ये दो शब्द हमारे इर्द गिर्द बहुत अलग अलग तरह से घूमते फिरते रहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि यही दो शब्द हमारे जीवन की समय सारणी है, टाइम टेबल है। उसके अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं आशा निराशा की, तो उसका ही दूसरा रूप है विश्वास अंधविश्वास, श्रद्धा अंधश्रद्धा, सफलता विफलता, खुशी डिप्रेशन। ये सब जो आप शब्द है, कुल आप देखोगे तो ये एक ही शब्द का एक ही मीनिंग है, अलग अलग शब्द का एक ही मीनिंग है। आशा है तो आप समझिए कि उसके बिल्कुल पीछे पीछे निराशा चली आती है। अगर वो आशा संपूर्ण हुई तो आपका निराशा के ऊपर प्रभाव रहेगा, या निराशा को आपने जीत लिया ऐसा बोल सकते हो। आशा, आज के समय में हर एक आदमी अपने हिसाब से एक इमेज में ढल जाता है। उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन हो जाता है कि हाँ, ये मेरी आशा है, या इस आशा को लेकर मैं ये कर रहा हूँ। तो कुल मिला के देखें तो ये सब अपने मन में उद्भवने वाले सब विचार है। ये इसको हम खेल भी बोल सकते, अपना मन का खेल ही बोल सकते। ये हमें दिन प्रतिदिन उलझनों में बनाए रखता है। हम कभी भी इस उलझन से बाहर आते ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कुछ है ही नहीं। उसको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देखें तो विश्वास और अंधविश्वास से चालू करें। तो विश्वास, तो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, विश्वास हो गया। जो पूजा करने में नहीं मानता है वो अंधविश्वास हो गया। तो आप जैसे देखोगे तो हर एक चीज़ का दो डिवीज़न में पार्ट हो जाएगा। कोई बोलेगा मैं विश्वासी हूँ, कोई बोलेगा मैं अंधविश्वासी हूँ। या जो अंधविश्वासी है वो विश्वास करने वाले को ऐसा बोलेगा, उल्टा बोलेगा कि मैं ये देखो ये अंधविश्वासी। हालांकि विश्वासी कौन है? जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है। पर जो अंधविश्वासी है वो विश्वास करने वाले आदमी को बोलेगा कि ये तो कितना अंधविश्वासी है। मतलब पूरा उल्टा चलता है। जो वो खुद है वही वो दूसरे को देखता है। ये सब अपने मन के ही सब खेल है। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जो अपना आशा निराशा, विश्वास अंधविश्वास, श्रद्धा अंधश्रद्धा के बारे में जो हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक वेव यानी उसकी एक स्पेसिफिक तरंग होती है। और ये तरंग अपने इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्गली आवरण पैदा करती है, उत्पन्न करती है। आपका श्रद्धा अंधश्रद्धा के बारे में जितनी स्ट्रॉन्ग और प्रबल धारणा, उसके प्रति विश्वास, या हम उसको धारणा ले लेंगे, धारणा एक अच्छा शब्द है उसके लिए। तो वो जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आवरण जो है, जिसको हम वेव्स बोलते हैं, अपने इर्द गिर्द वो बनना चालू हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है, यानी श्रद्धा बोला, आशा बोला, सफलता बोला, खुशी बोला, विश्वास बोले, तो अगर इसमें परिणामित होते हैं तो उसका जो आवरण है उसी हिसाब से होगा। या हम बोल सकते हैं कि वो कुदरत के बिल्कुल नज़दीक होगा। अगर उसका नेगेटिव हो जाएगा, या उसको सफलता नहीं मिलेगी, या उसकी जो धारणा उसने रखी है उसके अनुसार उसको अगर परिणाम नहीं मिलते हैं, तो निश्चित ही उसको विपरीत परिणाम आने हैं। जैसे निराशा, भय, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, ये सब उसके साथ, या डिप्रेशन बोल लीजिए, तो ये सब उसके साथ घटित होता है। और वही स्ट्रॉन्ग वेव्स उसके अगल बगल में घटित होता है। वो सिर्फ वहाँ पे असर नहीं करता, बल्कि उसके आसपास उसके कनेक्शन में रहने वाले सबके साथ उसकी इम्पेक्ट गिरती है, असर गिरती है। यहाँ तक नहीं, अगर फिर उसको आप ज़्यादा माइक्रो लेवल पे चले जाएंगे तो उसके ब्रह्मांड तक उसकी असर होती है। जिसकी वजह से अगर आप देखो
तो कई कई लोगों ने, मैंने भी अपने अगले अगले प्रवचन में बोला था कि स्वर्ग और नर्क यही है, वो अपने साथ ही है। तो वो इसी अनुसंधान में था कि अगर आपकी जो वेव्स जो आप छोड़ोगे, वो आपके आसपास में जो सराउंडिंग घूमेगी, वही आपका एक निर्माण करती है, स्वर्ग का या नर्क का। और वो जो निर्माण होता है वही आपका जीने का अंदाज दिखाता है। और आपके बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आपकी बातचीत के ऊपर, आपके रहन सहन के ऊपर, आचार व्यवहार विचार, उस सब में उसकी असर दिखती ही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सब वाइब्रेशन वेव्स का ही असर है। दूसरे शब्द में कहें तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, इसका बहुत ही असर होता है हमारे जीवन के अंदर। कई कई बार आपने सुना होगा और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कोई भी आदमी आके सीधा फिलोसॉफिकल बात करता है कि संसार नीरस है, संसार में ज़्यादा निराशा है। तो अगर आप देखो तो उसको आप सीधा ही एनालाइज कर लीजिए कि उसने संसार के प्रति, एक एग्जाम्पल चल रहा है, तो आप देखो तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि उसने उतनी ही ज़्यादा संसार के प्रति आशा रखी थी, आस्था रखी थी। और जब वो आस्था या आशा उसके अनुसार अनुकूल नहीं हुई तो उसका विपरीत परिणाम, उसके विपरीत असर उसको निराशा के रूप में देखने को मिला, जिसकी वजह से उसके बाद उसके अगल बगल में जो उसका वाइब्रेशन हो गया, तो उसको सब जगह पे चाहे कितना भी पॉजिटिव अगल बगल का एटमॉस्फेयर हो तो भी उसको वो वहाँ पे निराशा ही दिखेगी। और ये क्यों होगा? क्योंकि उसका जो स्ट्रॉन्ग वेव्स की जो बाउंड्री बन गई उसके अगल बगल में, वो पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव वाइब्रेशन को उसकी ओर आने ही नहीं देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। तो कई बार आप जब भी किसी को देखो कि वो बोलता है संसार एक निराशा है, ये संसार एक निर्जन है, तो ये सब बात में समझ लेना कि वो उसकी अपनी सोच है, अपने मन के उद्भव वाले विचार है। तो कुल मिला के देखें तो हमें ये सब ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके कि आशा कम रखे। अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग बात बोल दी कि आशा कम रखे, तो फिर वो क्या होगा? आशा तो अपने आप जनरली कोई भी चीज़ में उठती है। जैसे मुझे विश्वास है, सपोज करो कि आज मुझे 5000 रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो मुझे किसी न किसी के ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा कि हाँ वो बंदा या इससे मुझे 5000 मिलेगा, तो ये आशा हो गई। अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर निराशा हो जाएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप आशा और निराशा से दूर रहे। तो क्या ये संभव है कि उससे कैसे निकला जाए? हाँ, बिल्कुल संभव है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप थोड़ा फिलोसॉफिकल बनिए। थोड़ा फिलोसॉफिकल कैसे? कि आप बिना आशा के जो आपकी ज़रूरत है वो बोलिए या मांगिए। उससे क्या होगा कि अगर वो देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो आपको इतना थोड़ा बहुत आपको असर करेगा, ज़रूर से करेगा, क्योंकि इसीलिए तो आपने मांगा है। आपको ज़रूरत है और आपने मांगा है, और नहीं मिलता है तो वो ज़रूरत अपने आप खड़ी रहती है। तो असर तो करेगा ही, पर वो कम करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो असर करना बंद कर देगा। यानी मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कार्य करो तो अगर आप सोचते हो या आप ये पकड़ के चलो बात को कि देखो अगर मैं आशा रखूँगा और आशा फलित नहीं हुई तो मुझे निराशा प्राप्त होगी, जो मेरे लिए नुकसानकारक है, नुकसानदायी है। तो मुझे आशा नहीं रखनी है, तो मुझे निराशा नहीं मिलेगी, या आशा कम रखनी है जिससे निराशा भी कम मिलेगी। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी एक्ट करते हो, चाहे भगवान को प्रार्थना करते हैं। आजकल हमने देखा है कि स्टूडेंट है तो सुबह उठ के जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो पूजा पाठ चालू कर देगा और बोलेगा हे प्रभु मुझे पास कर दो। एक्स्ट्रा जो हमारे रूटीन लाइफ में होता है, हमें किसी के पास पैसा लेना है उसी टाइम पे भी यही होता है। मतलब हमारा एक व्यवहार सा हो गया है कि हम बिना सोचे समझे इतनी बड़ी आशा रख लेते हैं कि बात ही छोड़िए, और उसके वास्तविकता हम नहीं जानते और सीधा ही उसके ऊपर विश्वास करके आशा रखते हैं कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा, यही करेगा। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है। और इसीलिए आजकल आपने देखा होगा
कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं। तो ये डिप्रेशन के लिए भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर ये डिप्रेशन वाले भी इसको सुनेंगे तो उसको पता चलेगा कि आप उसको फॉलो करिए तो ज़रूर से आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिला के अगर एक सेंटेंस में बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी आप एक्ट करते हो उसमें से आशा शब्द का इस्तेमाल कम कर दो, तो उतना ही कम आपको निराशा मिलेगी। तो आपको जो वाइब्रेशन होगा वो स्टेबल रहेगा, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक जो इफ़ेक्ट है वो कम गिरेगी और अपने आप को आप कुदरत से अटैच रखोगे, जिससे आप अपने आप ही प्लेजेंट रहोगे। और उसका परिणाम क्या मिलेगा? उसका परिणाम ये मिलेगा कि आपका पॉजिटिवनेस की वजह से सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपके जो कार्य है वो बनने लगेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।